नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मलाला यूसुफ़ज़ई जिसने 24 वर्ष की उम्र आयु में शादी के बंधन में बंध गई हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई को तो आप सभी जानते हैं, यह तो एक बहुत ही चर्चित चेहरा है। तो इनके बारे में शादी करने के बाद इनके बारे में जो कुछ बातें चल रही हैं, उनको हम विस्तृत तरीके से आज पढ़ेंगे। पाकिस्तान की आम लड़कियों की तरह मलाला यूसुफ़ज़ई ने 24 की उम्र में ब्याह रचा लिया, इसलिए अब दूसरी आम पत्नियों की तरह वह भी अपने पति और संतानों की देखभाल में व्यस्त हो जाएंगी। मलाला के पति पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के मर्द पुरुषतांत्रिक माहौल में पनपते हैं। स्त्री की आज़ादी पर भला वे कितना भरोसा करते हैं। मलाला को उनके पति उनकी राह पर चलने देंगे, स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन करने देंगे। मलाला स्वात घाटी की कोई सामान्य लड़की नहीं है। वह तो दुनिया की करोड़ों लड़कियों के लिए आइकन की तरह है। विश्व में लगभग 13 करोड़ लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने पढ़ने का अवसर मिल रहा है। इन करोड़ों लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना बहुत बड़ा काम है। अमूमन पूरा जीवन विश्व शांति के लिए खपा देने पर कहीं जाकर शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, लेकिन चूंकि तालिबान ने मलाला को गोली मारकर सनसनी फैला दी थी, इस कारण बड़ा काम करने से पहले ही जीवन की शुरुआत में मलाला यूसुफ़ज़ई को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऐसे में उचित तो यही है कि मलाला जीवन भर लड़कियों की शिक्षा और शांति स्थापित करने की अपनी मुहिम में लगी रहे, लेकिन अपनी गृहस्थी संभालते हुए दुनिया की 13 करोड़ बालिकाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन करना आसान नहीं है। चूँकि मलाला ने लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी, इस कारण खुद शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर वह दुनिया भर की लड़कियों के लिए मिसाल बन सकती थी। शिक्षा प्राप्ति के लिए जो अवसर मलाला को मिला, वैसा मौका दुनिया की अधिकांश लड़कियों को नहीं मिलता है। ऐसे में मलाला के लिए उचित यही था कि मिले हुए अवसर को सदुपयोग करें। अ, अब दुनिया भर की लड़कियां मलाला यूसुफ़ज़ई से क्या सचमुच सीख पाएंगी? पिछड़े समाज में अमूमन लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है और शादी के बाद लड़कियां पति और ससुराल पर निर्भर हो जाती हैं। अपने उदाहरण से मलाला उस समाज व्यवस्था को बदल सकती थी, लेकिन शादी के उनके फैसले से तो यह ऐसा लगता नहीं है। मलाला ने कहा था कि उसे विवाह व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। वह समझ ही नहीं पाती कि लोग शादी क्यों करते हैं। यह कहने के 3 महीने के भीतर मलाला ने खुद शादी कर ली। ऐसे में मलाला की बातों पर कोई कितना भरोसा करे। मलाला की शादी से उन लोगों को निराशा हुई होगी जो उनसे स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा आंदोलन करने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि शादी मलाला का व्यक्तिगत मामला है, इसलिए किसी को इस पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में भी नहीं है कि मलाला की शादी जोर ज़बरदस्ती की गई है। किसी दूसरे व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचना चाहिए कि मलाला ने जिसे पति के रूप में चुना है वह अच्छा आदमी नहीं है। मलाला की व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करने के बजाय लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। मलाला शादी करने के बाद भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर काम करते हुए अपने आलोचकों को झुठला सकती है। मलाला स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन कर रही है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो अपने जीवन में प्रेम जैसी अनुभूतियों, विवाह जैसे संबंधों को तिलांजलि देकर उसे सन्यासी का जीवन व्यतीत करना होगा। बल्कि पति का अगर सहयोग मिला तो मलाला अपने जीवन में बड़ा काम कर सकती है, बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है। ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि मलाला यूसुफ़ज़ई भविष्य में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनना चाहती है और इसके लिए जो जो गुण चाहिए मलाला उन सब का परिचय दे रही है। उदाहरण के लिए वह आम लोगों के सामने हमेशा अपना सिर ढकती है। अपने हर भाषण की शुरुआत वह अल्लाह के नाम से करती है। इसी कारण उन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी की और इसका नतीजा यही है कि पाकिस्तान परंपरावादी लोग मलाला को चाहने लगे हैं। खुद मलाला के पिता भी उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों के जीवन में क्रिकेट का बहुत महत्व है, इसलिए मलाला ने जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति को अपने पति के रूप में चुना है जिसका क्रिकेट से रिश्ता है।
यही नहीं, हाल ही में T20 विश्व कप में पाकिस्तान द्वारा भारत पर जीत की खुशियां मनाते हुए मलाला के पति के साथ केक भी काटा। और एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि दुनिया भर में अन्याय का मुखर विरोध करने वाली मलाला ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर कभी कुछ नहीं कहा। वास्तविकता यह है कि मलाला एक परंपरावादी महिला है जिसे पश्चिम से प्रसिद्ध बना दिया है। इसलिए धर्म और परंपरा से बंधी एक महिला से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि मलाला के प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान की छवि ही बेहतर होगी और वैसी स्थिति में खुद वह पाकिस्तान को विकास के सभी पैमाने पर आगे ले जाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सिर पर पल्लू ना हटाने वाली बेनज़ीर भुट्टो को भी आखिरकार कट्टरपंथियों की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। ऐसे में मलाला अगर कभी प्रधानमंत्री बनती है तो वह एक बार फिर तालिबान के निशाने पर आ सकती है। जहाँ तक मेरी बात है तो यह सच है कि मैंने सोचा था कि मलाला जहाँ तक मेरी बात है तो सच यह है कि मैंने सोचा था कि मलाला यूसुफ़ी इतनी कम उम्र में शादी का फैसला कर लेंगी। मलाला ने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह और पढ़ाई करेगी, लेकिन शादी के बाद मलाला की पढ़ाई और आगे बढ़े तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं होगा। भविष्य में मलाला अगर बुर्का पहनने लगे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। धन्यवाद आपका, जो आपने हमें इतनी अच्छी तरह से सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।